अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे महाराज, हमें ये बताइए कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी क्या भाषा है। भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब है लक्षण। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, मतलब किस प्रकार उसको जाना जा सकता है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? कैसा? समाधिस्थस्य, जो समाधि में स्थित है अर्थात अपनी आत्मा में स्थित है, ऐसे पुरुष का लक्षण क्या है, ये मुझे बताइए हे केशव। और स्थितधि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो किम प्रभाषेत, वो किस प्रकार बोलता है दूसरों के साथ, और किमासीत, किस प्रकार बैठता है, व्रजेत किम, वो किस प्रकार चलता है। अर्थात अर्जुन यह जानना चाहता है कि आप जिस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा में स्थित जो व्यक्ति है, वो कुछ बोलता चालता भी है कि फिर चुपचाप बैठा रहता है। और यदि बोलता चालता भी है, खाता पीता भी है, तो किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार चलता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या ज्ञान होने के बाद एकदम चाल एकदम बदल जाती है, या ज्ञान होने के बाद बैठने की स्टाइल बहुत अलग हो जाती है, या बोलने की उसकी कोई कला आ जाती है विशेष? क्या होता है ज्ञानी को? क्योंकि ज्ञानी की ऐसी महिमा का वर्णन किया, ज्ञानी ये तो अरे बाप रे, कैसा होता होगा ज्ञानी। तो अर्जुन के, तो हमने ये योग का कहा ना कि योग का मतलब यहाँ स्थित प्रज्ञ है, वो इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन के प्रश्न से ऐसा अनुमान होता है कि यदि वो योग की बात कर रहे हैं ना, तुम योग को प्राप्त होगे। फिर अर्जुन कहता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, तो भगवान नहीं कहते हैं कि जिसकी अपनी आत्मा में बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो व्यक्ति, अर्जुन जानना चाहता है कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। जब अर्जुन ने ऐसा पूछा तो भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जिसके मनोगतान सर्वान कामान यदा प्रजहाति, जो पुरुष ये समस्त कामों को जब छोड़ देता है, एक काम का विशेषण क्या दिया? मनोगतान कामान। ये सब काम कहाँ उद्भव, उनका स्थान कहाँ है? मन में ये उत्पन्न होते हैं। मन मतलब यहाँ हृदय, तो हृदय में ही कामना का वास है। तो ये सारी कामनाएं मन में ही रहती हैं। तो मन से उत्पन्न होने वाली, अर्थात मनोगतान का तात्पर्य है कि आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मनोगतान का तात्पर्य क्या है? ये काम वासनाएं या जितनी भी चीजें, इच्छाएं हैं, ये सब मन तक सीमित है, आत्मा तक इनकी कोई पहुंच नहीं है। आत्मा तो इन सब से बिल्कुल हटके है, अलग है। वहां कामना का नामो निशान नहीं है। भ्रांति से हमने मन के जो गुणधर्म है उनको हमने आत्मा में आरोपित कर लिया है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में स्थित समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, तब और आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मना आत्मनि एव तुष्टः, जब अपनी आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट हो जाता है, तब वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञः तदोच्यते, तब वो स्थित प्रज्ञ हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो आपको यदि स्थित प्रज्ञ होना है तो आप मनोगत समस्त कामनाओं को दूर कर दीजिए और आत्मा में ही संतुष्ट रहिए, तो आप स्थित प्रज्ञ माने जाएंगे। स्थित प्रज्ञता बड़ी विलक्षण वस्तु है। देखिए, अब से कुछ लोग तक भगवान इसी की व्याख्या करेंगे। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा, ये बार बार प्रज्ञा आता है ना। प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा। भगवान शंकराचार्य जी ने प्रज्ञा शब्द की व्याख्या की, ब्रह्मात्मनो शोधितयोरेक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। ब्रह्म और आत्मा, शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता में अवगाहन करने वाली निर्विकल्प चिन्मात्र जो वृत्ति है उसको कहते हैं प्रज्ञा।
शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता में अवगाहन करने वाली निर्विकल्प चिन्मात्र जो वृत्ति है उसका नाम है प्रज्ञा। ब्रह्मात्मनोशोधितयोरेक भावावगाहिनी निर्विकल्पाच चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। तो ऐसी जो प्रज्ञा है अर्थात जीव और ब्रह्म को एक मानने वाली जो वृत्ति है जिससे ब्रह्म साक्षात्कार होता है, वो वृत्ति यदि ध्यान जब करते हैं तो ब्रह्म साक्षात्कार जब होता है उसकी चरम वृत्ति जो है उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो वो प्रज्ञा जिसकी हो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सा प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ। ये और शंकराचार्य जी ने कहा है स्थित प्रज्ञ के लिए स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ। तो विवेक की जो बुद्धि है आत्मा अनात्मा में विवेक, आत्मा और आत्मा के विवेक से उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा जिसकी स्थित है वो है स्थित प्रज्ञ। तो उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं। तो एक बात आप लोग सब ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में जहाँ कहीं भी सिद्धों के गुणों की या उनके लक्षणों की चर्चा होती है तो जो सिद्धों के जो गुण होते हैं साधकों के लिए वही साधन होता है। साधकों को क्या साधना करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सिद्धों के गुणों के माध्यम से वो बताया जाता है। जैसे भार्गव अध्ययन आता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। तो अद्वेष्टा ये सब भगवान ने बताया कि मेरे भक्त के लक्षण है। तो जो जहाँ साधन बताए हैं तो वहाँ सिद्ध में ये सब चीजें स्वाभाविक होती है। तो जहाँ सिद्धों की जो बातें बताई है कि सिद्ध व्यक्ति में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब साधक को इस मार्ग से चलना चाहिए। तो यहाँ बताया कि इसके सब काम वासना, जिसके काम सारे मन से दूर हो गए और जो आत्मा में संतुष्ट है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको स्थित प्रज्ञ बनना है वो अपने समस्त कामनाओं को, मनगत जो कामना है उनको दूर करे और अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहे तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। ये बात है, ये बहुत ही गंभीर और इसको ध्यान में रखने वाली बात है। इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी ऐसी बात आती है तो, क्योंकि भाष्य में भी लिखा है शंकराचार्य जी ने, सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। मतलब सर्वत्र अध्यात्म शास्त्र में जहाँ पर भी कृतार्थ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं वे वही सारे साधन रूप में उपदिष्ट किए गए हैं, अर्थात वही सारे साधन हैं, क्योंकि यत्न साध्यत्वात्, यत्नों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा सकता है।